हेलो गाइस, नमस्कार सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि उन्होंने अभी हाल ही में प्रयागराज के करछना क्षेत्र की विधायक रह चुकी पूजा पाल जी को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो ऐसे में मीडिया पे इस समय काफ़ी जोरों में मैटर उभरा हुआ है। तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। सारी समाचारें जब निकलती हैं तो हम भी उसमें कहीं न कहीं अपना योगदान देते हैं। और हमने चाहा कि भाई थोड़ा सा दिक्कतें ये हुई कि कहीं न कहीं जो पाल बिरादरी है उनके दिल को ठेस पहुंचा। समाजवादी पार्टी को पाल बिरादरी जिस तरह से संज्ञान में लेती थी, इतने मन से, इतने दिल से प्रचार प्रसार करती थी, यही पाल बिरादरी। एक्चुअली हम हड़िया विधानसभा से हैं और हमारा भी क्षेत्र हड़िया और बरौत क्षेत्र है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है। तो हम देखते थे हमारे क्षेत्र के लोग जो पाल बिरादरी के हैं, पूजा पाल जी को अपना आइडियल मानते थे। और कभी भी कोई भी दिक्कतें होती थी, कोई भी उनको अगर समाज में किसी भी प्रकार की जरूरतें अगर समझ में आता था कि हाँ, अब हमको एक नेता, एक मंत्री, एक विधायक, एक एमएलए और मतलब जिस प्रकार से जिनकी आवश्यकता होती थी, तो कहीं न कहीं पूजा पाल जी से संपर्क करते थे और उनके समस्याओं का निवारण भी होता था और समस्याओं का समाधान पूजा पाल जी करती थी। पर पता नहीं उनको समाजवादी पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया, निष्कासित कर दिया है। हालांकि पूजा पाल जी का शुरुआती जीवन ही बड़ी मुश्किल भरा जीवन था और हमेशा मेहनत करने वाली, परिश्रम करने वाली पूजा पाल जी हैं। वो ऐसी विधायक थी, शुरू से ही काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है। जब उनके पति का हत्या हो गया था, मात्र शादी उनके पति जो है उस समय पोस्ट पे थे, लगभग 2005 की बात है, 25 जनवरी 2005 की बात है, जब प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे ने उनको गोली से गोली सरे बाजार में, पूरे मार्केट में गोली से उड़वा दिया था, गोली चलाया था उनके ऊपर। तब मात्र उनका शादी हुए लगभग 2 से 3 महीने हुआ था। वो तो अभी हाल ही में मीडिया में उन्होंने बताया कि उनके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी जब उनके पति पे उनके गोली चला हुआ था। उनके पति की हत्या हुई थी, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। और उस समय यही सरकार जिस पार्टी में है, यही सरकार बोली थी कि प्रशासन व्यवस्थाएं जो है संज्ञान में होंगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर? अतीक अहमद और उस समय जो राजूपाल के हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसमें इन्होंने कुछ कर नहीं पाया। 20 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिलवा दिया। राजूपाल के जितने भी हत्यारे थे, पूजा पाल के पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलवा दिया। तब जाके अखिलेश जी को काफी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। कारण ये था कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे सांप के पास 2 जीभ होता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री साहब के पास 2 जीभ था। पूजा पाल को उस वक्त सांत्वना मिला था कि हम आपके पति के हत्यारे को बहुत जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे और सजा दिलाएंगे। लेकिन हालांकि फिलहाल उनको पोस्ट मिला और उसके बाद धीरे धीरे सारी बातें भूल गए। लेकिन जिनका पति मरा था, जिसको तकलीफ था, शुरू से कोई उनको गाइड करने वाला नहीं मिला, कोई उनका दुख सुख में सहयोग ही नहीं मिला, तो भाई उसको तकलीफ रहेगा ना। मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी को थोड़ी तकलीफ रहेगा, जिसका पति, जिसके पत्नी, जिसके बाल बच्चे, परिवार मरेंगे, उसको तकलीफ होगा। तो दिक्कतें ये थी। और थोड़ा सा अभी हाल ही में उन्होंने इल्जाम भी ये लगाया कि
ये जो है पार्टी के विरुद्ध एक्शन ले रही हैं, कार्रवाइयाँ करती हैं, और ज़्यादातर बीजेपी के पार्टी से इनका नाता जुड़ रहा है धीरे धीरे करके। यही सब चीज़ों से उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया। हालांकि ये तो पता है कि जब समस्याएं आती हैं तो कई प्रकार से आती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी कई कई प्रकार से समाधान होने लगता है। तो अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है, समाजवादी पार्टी से अगर दरवाज़ा बंद हुआ है, तो हो सकता है बीजेपी से दरवाज़ा इनका खुले, और बीजेपी से खुलेगा तो कहीं कहीं इनको और काम करने का अवसर मिलेगा। पूजा पाल जो कि एक अच्छे नेता हैं और अच्छे विधायक हैं, जो कि मन से सच्चाई से काम करती हैं, ये उस क्षेत्र को चमकाने वाली हैं। जो इनके पास जो पावर है उससे ज़्यादा ये काम करती हैं, सत्य के साथ रहती हैं। शुरू से इन्होंने परिश्रम किया, काफ़ी दुख भरा जीवन शुरुआती इन्होंने जूझा देखा है, और लास्ट में अब इनका जीवन समस्याओं से, हर व्यक्ति का जीवन जूझता रहता है, और उससे उबरना और समस्या से हर कड़ी जो लड़ता रहता है, सबको भगवान नहीं देते हैं। जिसको जानते हैं कि सहन क्षमता है उसी को समस्याएं देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमारे जो समाज के, हमारे क्षेत्र के जो पाल बिरादरी के लोग हैं, उनके मन में तो आहत हुआ, उनको ठेस पहुंचा, उनको तकलीफ हुआ। तकलीफ ये हुआ कि जिस पार्टी को अपना सर्वोपरि मान रहे, समाजवादी पार्टी को अपना सर्वोपरि मान रहे थे, यही पाल बिरादरी के लोग। किस कारण? केवल पूजा पाल जी की वजह से। लेकिन आज उनको अपना अस्तित्व समझ में आ गया, अपनी पहचान उन्हें मिल गई कि हम जिस पार्टी को अपना सब कुछ इतना कुछ मान रहे हैं, उसमें हमारी क्या हैसियत है, क्या अस्तित्व है, क्या औकात है। चंद सेकंड नहीं लगा, उनके नेता को निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया पार्टी से। तो ऐसे में पाल बिरादरी के लिए काफ़ी, हमारे क्षेत्र के पाल बिरादरी के लिए काफ़ी तकलीफ की बातें हैं। पर कोई बात नहीं, हिम्मत न हारिए, उससे ज़्यादा मजबूत पावर आपको मिलेगा पाल बिरादरी। और हमारी सांत्वना, हम और हमारे जो बीजेपी की सांत्वना है, आपके साथ हमेशा है। हम किसी पार्टी स्पेशल की नहीं बात करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो विकास कर रही है सरकार, जो सरकारें चल रही हैं, जो विकास कर रही हैं, अग्रसर हैं, हर काम में एक्टिव हैं, हम उसी के साथ हैं। जहाँ राह है वहीं चाह है, और जहाँ चाह है वहीं राह है। तो सत्य था और सत्य के साथ हम हमेशा हैं। और ये पूजा पाल जी के साथ अच्छा नहीं किए माननीय अखिलेश जी। बाकी अब ये तो हमारी पाल बिरादरी खुद समझेगी। चलिए, ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल संगम लॉ के साथ जुड़े रहिए। हम आपको कल घुमाएंगे अपने उस क्षेत्र में जहाँ के हमारे पाल बिरादरी के लोग काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे इन सब चीज़ों को लेके। अब उनके मन को टटोलते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं, क्या उनको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया उनके साथ अच्छा किए या बुरा किए। चलिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आप भी सहयोग करिए। और हम समाज के छोटे मोटे जो भी चीज़ें होती हैं, छोटी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ को अपने माध्यम से ज़रूर कुछ न कुछ उस पर विस्तार करते हैं। जय हिंद।